Hello students, in this video I will teach you the lesson number 7 of your book Madam Rides the Bus। तो इस चैप्टर में आप सुनेंगे एक 8 साल की लड़की की कहानी जो पहली बार बस जर्नी करती है, अपने गांव से बाहर जाती है और वो भी खुद से। तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। एक 8 साल की छोटी सी लड़की होती है जिसका नाम था वलिया मई, जिसको प्यार से वली भी बुलाते थे। वो बहुत ज़्यादा उत्साहित रहती थी चीज़ों को सीखने के लिए और उसका फेवरेट पास टाइम था अपने घर के दरवाजे पे खड़े होकर बाहर जो सड़क गई है उस पे लोगों को आते जाते हुए देखना। क्योंकि उसके साथ खेलने वाला उसकी उम्र का और कोई नहीं था, इसीलिए एक यही काम बचा था जिसको वो मन लगा के किया करती थी अपने मज़े के लिए। वली का दरवाजे पे खड़े होकर हर एक चीज़ को बहुत गौर से देखना उसे बहुत पसंद था, जैसे कि बच्चों को खेलते देखना, लोगों को आते जाते हुए देखना, स्ट्रीट पे वेंडर्स को देखना, और ये सारी चीज़ें उसे काफ़ी पसंद आती थी। पर उन सब में उसको सबसे ज़्यादा फैसिनेट जो करती थी वो थी बस। एक बस थी जो उसके विलेज से टाउन तक जाती थी और उसके घर के सामने वाली सड़क से हर घंटे पर वो बस निकला करती थी और कुछ घंटे बाद वो वापस भी आ जाती थी। तो उसको बस देखना बहुत पसंद था। वो देखती थी कि बस में हर बार जब वो आती है तो न्यू सेट ऑफ पैसेंजर्स बैठे होते हैं जिनको देखना वली के लिए बहुत ही ज्यादा मजेदार काम था। एक के बाद एक दिन निकलते जाते हैं और वो बस को देखती रहती है और धीरे धीरे उनको देखते हुए उसको बस में सफर करने की इच्छा जाग उठती है। अब वो भी एक राइड करना चाहती थी बस में, चाहे वो सिर्फ एक ही बार क्यों ना हो। अब उसकी इच्छा धीरे धीरे बढ़ने लग जाती है और वली उन लोगों को देखती है बहुत गौर से जो उस बस में आते थे जाते थे। उन लोगों के चेहरे पढ़ना शुरू कर देती है जो बस से उतर रहे होते हैं। उनके चेहरे की मुस्कान, उनकी बातें, वो सारी चीजें उसको बहुत ही ज्यादा उत्साहित करने लगती हैं। एक बार उसकी एक फ्रेंड जो बस में राइड करके आती है वो उसको बताती है दृश्यों के बारे में जो उसने बस में बैठकर देखे थे, जिसे सुनकर वली को बहुत ज्यादा जलन होने लग जाती है और वो इंग्लिश में चिल्लाती है प्राउड प्राउड। ना तो वो जानती थी इसका मतलब और ना ही उसकी दोस्त जानती थी, पर उसका यही तरीका था, अगर उसको कोई चीज पसंद नहीं आ रहा है तो उसको डिसअप्रूवल करने पर वो प्राउड प्राउड चिल्लाने लग जाती थी। कुछ दिन और महीने ऐसे ही गुजर जाते हैं वली को इसी इंतजार में कि वो कब बस राइड करेगी। वो बस के बारे में हर एक जानकारी निकाल लेती है और वो ये जानकारी कैसे निकालती है, अपने मोहल्ले के लोगों से सुन के, तो कभी उन लोगों से बात करके जो बस में आते जाते रहते हैं, वो ये सारी जानकारी निकाल लेती है। वो हर एक छोटी से छोटी डिटेल बस के बारे में निकाल लेती है, जैसे कि बस कहाँ तक जाती है, उसका किराया कितना है। तो वो पता लगा लेती है उसके गांव से जो शहर है वो 6 माइल्स की दूरी पर है और जहां तक का किराया 30 पैसे है वन वे, यानी कि 30 पैसे जाना और 30 पैसे आना। तो ऐसा उसने एक बार एक यात्री को कहते हुए सुना था। तब से वली पैसे जोड़ना शुरू कर देती है और वो ये भी पता लगाती है कि उसको एक ट्रिप टाउन का करने में लगभग 45 मिनट्स लगेंगे। अब यहाँ पे उसको मालूम था कि 45 मिनट जाना और 45 मिनट आना लगभग 1.5 घंटा होता है और इस 1.5 घंटे को निकालने के लिए वो सब कुछ प्लान कर लेती है। वो किराया कहाँ से लाएगी, ये 1.5 घंटा वो कब जाएगी, किस 1.5 घंटे में जाएगी और अपने घर में क्या कहेगी, वो सब कुछ वो प्लान कर लेती है और कैलकुलेट कर लेती है और अपनी कैलकुलेशंस बार बार करती रहती है। अब यहाँ पे बताते हैं कि एक दोपहर गांव के लोग हाईवे से जा रहे थे बस में बैठकर, तब वो एक आवाज सुनते हैं, स्टॉप द बस, स्टॉप द बस। एक छोटा सा नन्हा हाथ उनको रुकने का इशारा कर रहा था। बस स्लो हो जाती है, कंडक्टर आ जाता है और अपना सर बस से बाहर निकाल कर पूछता है कि जल्दी आओ, किसने मुझे आवाज दी है, जल्दी आओ। तो वली कहती है कि वो मैं हूँ, मैं बस में चढ़ना चाहती हूँ। अब तक बस रुक चुकी थी और कंडक्टर बोलता है कि अच्छा तुमने कहा है। तो उसने कहा कि चलो ठीक है, हम शहर जा रहे हैं, जल्दी से बस में चढ़ जाओ। अब यहाँ पे वली उसे बताने लगती है कि हाँ मेरे पास बस का किराया है। तो वो कहता है कि ठीक है, पहले बस में ऊपर तो आओ, और वो अपना हाथ उसको पकड़ने के लिए बढ़ा देता है। पर वली उसका हाथ पकड़ना नहीं चाहती और वो कहती है नेवर माइंड, कोई बात नहीं, मैं बस में खुद ही चढ़ जाऊंगी, मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं। और वो कंडक्टर थोड़ा सा मजाकिया इंसान था, वो कहता है कि अरे नाराज मत हो, ठीक है ना मैडम। और जैसे ही वो उसे मैडम कहता है, उस बस में जितने भी लोग रहते हैं वो सब हंसने लगते हैं। उसके बाद वो कहता है कि ये रही आपकी सीट और सभी कोई पीछे हट जाइए, मैडम के लिए जगह छोड़िए। अब वली देखती है कि वहाँ बस पर 6 से 7 पैसेंजर थे और वो सभी वली को देखकर हंस रहे थे। वली भी देख के उनको शर्मा जाती है और शर्माते हुए वो अपनी सीट पर आकर बैठ जाती है। कंडक्टर से दोबारा पूछता है कि क्या अब हम बस स्टार्ट कर सकते हैं, और फिर कंडक्टर स्माइल करता है और एक विसल के साथ बस फिर शुरू हो जाती है। वली बहुत गौर से बस को देखती है। बाहर से वो व्हाइट कलर में पेंटेड थी जिसमें ग्रीन कलर की स्ट्रिप्स भी थी।
लेकिन अंदर से जो उनके बार्स थे वो एकदम सिल्वर कलर के शाइन कर रहे थे। वली के ठीक सामने एक विंडशील्ड थी जिसके ऊपर एक ब्यूटीफुल क्लॉक लगा हुआ था। सीट काफी सॉफ्ट और लग्जरियस थी। वली ये सारी चीजें देखकर बहुत खुश हो रही होती है और ये सारा जो नज़ारा है वो अपनी आंखों में भर लेना चाहती है। पर जब वो अब खिड़की के बाहर देखती है तो वो ठीक से बाहर नहीं देख पा रही थी क्योंकि उसका व्यू कट हो रहा था, क्योंकि वो बहुत ही छोटी थी और जब वो सीट पे बैठी थी तो वो ठीक से खिड़की से बाहर नहीं देख पा रही थी। इसीलिए वो सीट पर खड़ी हो जाती है। अब वो देखती है कि जो बस है वो एक नहर के बगल से होकर गुजर रही है। रास्ता बहुत ही सकरा है और एक तरफ नहर बह रही है और दूसरी तरफ पाम ट्रीज हैं, बड़े बड़े घास के मैदान हैं और सुदूर पर्वत भी दिखाई दे रहे हैं और नीला नीला आसमान। और दूसरी तरफ वो देखती है कि एक गहरी खाई है जो कि एकर्स तक फैली है। यहाँ से वो देखती है कि खाई जहाँ पर खत्म होती है उसकी गहराई में नीचे हरे हरे और दूर दूर तक घास के मैदान फैले हुए हैं। वली ये सोच ही रही होती है कि वाह कितना सुंदर नजारा है, तभी वो एक आवाज से चौंक जाती है। एक बूढ़ा आदमी उसको आवाज देता है कि बैठ जाओ, तुम्हें इस तरीके से खड़े नहीं रहना चाहिए। अब वो बैठते हुए उस देखना चाहती है कि उसे आवाज कौन दे रहा था। वहाँ एक बुजुर्ग इंसान था, एक बुजुर्ग आदमी जो कि वाकई वली के लिए फिक्रमंद था। लेकिन वली थोड़ा सा चिढ़ जाती है उसकी अटेंशन से और वो चिढ़कर बोलती है कि यहाँ पर कोई भी बच्चा नहीं है, ठीक है? मैंने भी अपने 30 पैसे दिए हैं जैसे कि बाकी सब ने दिए हैं। इस पर कंडक्टर फिर से बोलने लग जाता है कि अरे हाँ सर, ये तो एक बड़ी मैडम है, आपको नहीं पता कि ये कोई लड़की नहीं है, ये अपना किराया खुद दे सकती हैं और बिल्कुल अकेले शहर तक जा सकती हैं। अब वली को थोड़ा सा गुस्सा आ रही थी कंडक्टर पे। अब वो उससे कहने लगती है कि मैं कोई मैडम नहीं हूँ, इस बात का ध्यान रखना, और तुमने मुझे अभी तक टिकट नहीं दिया है। तो कंडक्टर इस पे कहता है कि हाँ मुझे याद है, मैंने अभी तुमको टिकट नहीं दिया है, और वो हंसने लग जाता है वली की नकल करते हुए और वली भी उसको ज्वाइन कर लेती है। इसके बाद कंडक्टर एक टिकट काटता है और उसको देते हुए कहता है कि अब आराम से बैठो, ये आपकी सीट है और आपको उस पर खड़ा नहीं होना चाहिए। जब आपने सीट के पैसे दिए हैं तो आप खड़ी क्यों होंगी? तो इस पे वली जवाब देती है कि क्योंकि मैं खड़ी होना चाहती हूँ। तो इस यहाँ पर उसको कंडक्टर समझाता है कि अगर आप अपनी सीट पर खड़ी होगी तो आप गिर सकती हो और आपको चोट भी लग सकती है, क्योंकि बस बहुत सारे तीखे मोड़ लेने वाली है और हो सकता है कि कुछ बम्प्स भी आए तो आपको चोट लग सकती है, इसीलिए बैठ जाओ बच्ची। अब यहाँ पे फिर से वो बहुत ही झुंझलाते हुए कहती है कि मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, मैंने तुम्हें बता दिया है कि मैं 8 साल की हूँ। अब यहाँ पे कंडक्टर फिर से कहता है, ओह हाँ, मैं कितना बेवकूफ है, आप तो 8 साल की हैं और आप बड़ी हो गई हैं। अब दोबारा बस रुकती है और कुछ नए पैसेंजर्स उस बस में चढ़ जाते हैं। अब वली को डर लगता है कहीं उसकी सीट ना चली जाए, इसलिए वो जल्दी से बैठ जाती है। अब एक एल्डरली वुमन वली के साइड में आके बैठ जाती है, साइड वाली सीट में, और वो उससे पूछती हैं, क्या तुम अकेले जा रही हो? अब वली को उसका ये क्वेश्चन बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो ध्यान से उस औरत को देखती है, उस बूढ़ी औरत को। वो देखती है कि उसके कान के जो इयररिंग्स पहनने के छेद हैं वो काफी बड़े और लटके हुए हैं और उनमें इयररिंग्स लटका हुआ है गंदा सा, और वो मुंह में कुछ चबा रही है सुपारी, जिसका जो जूस है वो उसके होठों पर फैलने ही वाला है किसी भी वक्त। अब यहाँ पे वली सोचती है कि छी, ऐसे इंसान के साथ कौन दोस्ती करना चाहेगा। फिर वो जवाब देती है बहुत ही एटीट्यूड में कि हाँ, मैं अकेले सफर कर रही हूँ और मैंने अपना टिकट भी लिया है। अब यहाँ पे फिर से कंडक्टर उसकी चुटकी लेता है कि हाँ, ये शहर जा रही है और इन्होंने 30 पैसे का टिकट भी लिया है। इस पे वली को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि आप अपना काम क्यों नहीं करते, और बोल के वो हंसने भी लग जाती है और फिर से कंडक्टर भी हंसने लग जाता है। लेकिन जो बूढ़ी औरत थी उसको बहुत ही चिंता हो रही थी। वो कहने लगती है कि इतने छोटे बच्चों के लिए इस तरीके से अकेले ट्रेवल करना ठीक नहीं है। क्या तुम्हें पता है कि तुम शहर में कहाँ जा रही हो? क्या तुम्हें सड़क मालूम है? क्या तुम्हें घर पता है जहाँ तुम्हें जाना है? अब वली को चिड़चिड़ाहट होने लग जाती है, जिससे वो कहती है कि आपको मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। इसके बाद वो बस के बाहर देखने लग जाती है। यहाँ से हमें पता चलता है कि ये वली की फर्स्ट जर्नी है और इस जर्नी के लिए उसने काफी, जैसे कि उसने बस का किराया जोड़ने के लिए अपनी सारी इच्छाओं को मारा है। एक बार वो विलेज फेयर में गई थी जहाँ पर उसका काफी मन था कि वो पेपरमिंट्स खरीदे या टॉयज खरीदे या बलून्स खरीदे, लेकिन इन सब टेम्पटेशन को वो छोड़ देती है और फाइनली 60 पैसे जोड़ लेती है। उसका बड़ा मन था कि वो मैरी गो राउंड पर जाए, पर क्योंकि उसके पैसे खर्च हो जाते जो उसने बस के लिए बचा के रखे थे, इसीलिए वो मैरी गो राउंड पर भी नहीं जाती। पैसे की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई थी, लेकिन दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि वो घर से बाहर कैसे निकले बिना अपनी माँ को बताए, और वो इस चीज का भी इंतजाम कर लेती है बड़े ही आसानी से। उसको पता था कि लंच के बाद उसकी माँ दोपहर की नींद लेने जाती है करीब 1 से 4 घंटे के लिए, और वली हमेशा इस
टाइम को अपने एक्सकर्शंस के लिए यानी घूमने फिरने के लिए यूज करती थी। तो उसके लिए बहुत मुश्किल नहीं था उस टाइम को निकालना जब वो बस राइड ले सके। अब यही सोचते सोचते वो बस में देखती है कि बाहर के लैंडस्केप्स को देखने लगती है। कई बार ऐसा लगता है कि बस सामने वाले पेड़ों से टकराने ही वाली है या जो बगल में पेडेस्ट्रियन है उससे टकराने वाली है। अब अचानक से वली को कुछ दिखता है जिसे देखकर वो ताली बजाना शुरू कर देती है खुशी में। वो देखती है कि एक छोटी सी काऊ बस के ठीक आगे अपनी पूंछ हवा में ऊपर करके बस के आगे आगे दौड़ रही है, बिल्कुल सड़क के बीचों बीच। अब यहाँ पर वो देखती है कि उस काऊ की वजह से बस जो है वो स्लोली स्लोली चल रही होती है और ड्राइवर काफी हॉर्न बजाता है उस गाय को सामने से हटाने के लिए। पर जितनी बार वो हॉर्न बजाता है वो छोटा सा नन्हा जानवर उतनी बार डर जाता है और फिर से कुलाचे मारने लग जाता है, कभी इस तरफ कभी उस तरफ, ठीक बस के सामने। वली को ये देखकर बहुत मजा आ रहा था और इसीलिए वो हंसने लग जाती है और वो इतना हंसती है कि उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इस पे कंडक्टर पूछता है कि क्या तुम कुछ ज्यादा ही नहीं हंस रही हो लेडी, अच्छा होगा कि तुम कुछ कल के लिए बचा लो। और लास्ट में जो काऊ है वो सड़क से हट जाता है और दोबारा बस रफ्तार पकड़ लेती है। अब बस खड़ी हो जाती है एक रेलवे क्रॉसिंग पर और वो देखती है कि थोड़ी दूर से एक ट्रेन आ रही है और ऐसा लग रहा है दूर से देखने में कि वो कोई टॉय ट्रेन है। और जैसे जैसे वो पास आ रही है वो बड़ी होती जा रही है, उसका साइज बड़ा होता जा रहा है। और जब वो बिल्कुल पास जाती है तो वो गेट से ऐसे क्रॉस कर लेती है एकदम फास्ट स्पीड में और उसके निकलने की वजह से पूरी बस में खड़खड़ाहट होने लग जाती है और बस पूरी तरीके से शेक होने लग जाती है। और इससे पता चलता है कि बस जो है वो ट्रेन स्टेशन के ठीक पास ही है। अब जैसे ही बस ट्रेन क्रॉसिंग पार कर लेती है वहाँ से शहर शुरू हो जाता है। कुछ शॉपिंग स्ट्रीट हैं और जो रास्ता है वो चौड़ा होते जाता है। बड़ी बड़ी दुकानें हैं, बड़े बड़े कपड़ों के डिस्प्ले हैं, कुछ खरीद फरोख्त का सामान है, बहुत ज्यादा भीड़ है। वली ने ये सब पहली बार देखा था और इसीलिए उसके लिए काफी आश्चर्यचकित करने वाला था। बस एक जगह जाकर रुक जाती है और बस के सभी यात्री बस से उतर जाते हैं सिवाय वली के। यहाँ पर कंडक्टर उससे पूछता है कि हे लेडी, क्या तुम बस से नहीं उतरना चाहती? तुमने 30 पैसे दिए थे जो तुम्हें इतनी ही दूर ले आ सकते हैं। तो वली जवाब में कहती है कि नहीं, मैं इसी बस से वापस जाना चाहती हूँ और ये लो 30 पैसे और मुझे इसी बस से वापस ले चलो। अब कंडक्टर को बात समझ में नहीं आती। वो पूछता है कि क्या हुआ, कोई बात है क्या? जिसपे वली कहती है कि नहीं, कोई बात नहीं है, मुझे तो बस राइड लेनी थी और जो मैंने ले लिया। अब वो ये कह रहा है कि अब कंडक्टर उससे कहता है कि अब जब तुम शहर आ ही गई हो तो यहाँ कुछ देखने नहीं चाहोगी? वली कहती है कि मैं अकेले जाऊं? नहीं नहीं, मुझे डर लगेगा। अब कंडक्टर सोच में पड़ जाता है उस छोटी सी लड़की की बात सुन के। पर तुम तो नहीं डर रही थी, जब तुम बस में आई तो तुम कितनी कॉन्फिडेंट थी, तब तुम डर नहीं रही थी। इसमें वाली जवाब देती है कि तो इसमें डरने की कोई भी बात नहीं थी। अब कंडक्टर बोलता है कि अब चलो एक काम करते हैं, उस स्टॉल पे जाते हैं और मैं तुम्हें कुछ पीने के लिए ड्रिंक दिलाता हूँ। वली कहती है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। तो कंडक्टर उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे लिए मैं कोल्ड ड्रिंक यहीं पर ला दूं? तो उसने कहा कि नहीं, कोल्ड ड्रिंक के पैसे मेरे पास नहीं है और मेरे पास सिर्फ टिकट के पैसे हैं, इतने ही पैसे हैं मेरे पास। कंडक्टर बोलता है कि कोई बात नहीं, मेरी तरफ से ट्रीट समझना, मैं तुमसे पैसे नहीं लूंगा। इस पर वो साफ तरीके से मना कर देते हैं कि नहीं, प्लीज नो, मुझे नहीं चाहिए। इस पर कंडक्टर वहां से चला जाता है और दोनों और वली वेट करने लग जाती है कि बस दोबारा कब चलना शुरू होगी। अब कंडक्टर उससे पूछता है कि क्या तुम्हारी माँ को तुम्हारी फिक्र नहीं होगी, क्या वो तुम्हें ढूंढ नहीं रही होंगी? तो यहाँ पर वली उसे जवाब देती है कि नहीं, मुझे कोई नहीं ढूंढ रहा होगा। बस फिर से स्टार्ट होती है और अगेन उसी सेम रास्ते से बस वापस आने लग जाती है। पर वली उन सेम नजारों को देखकर जरा भी बोर नहीं हुई थी। वो तो सारी चीजों को उसी एक्साइटमेंट से देख रही थी जब उसने पहली बार देखी थी। फिर अचानक उसकी नजर उस यंग काऊ पे पड़ती है जो थोड़े टाइम पहले बस के आगे आगे दौड़ रही थी। उसने देखा कि वो यंग काऊ सड़क के किनारे मरी हुई हालत में पड़ा हुआ है। उसने देखा कि शायद किसी तेज रफ्तार गाड़ी ने उस छोटी सी काऊ को टक्कर मार दी है जिससे उसकी मौत हो गई है। अब यहाँ पे वली पूछती है कंडक्टर से कि क्या ये वही काऊ है जो हमारी बस के आगे आगे दौड़ रही थी जब हम शहर की तरफ जा रहे थे? कंडक्टर हाँ में सर हिला देता है। अब यहाँ पर वली को दुख होने लग जाता है और वो सोचने लगती है कि ओह, कितना प्यारा जानवर था, कितना सुंदर सा था, अभी कुछ ही देर पहले तो ये कितना उछल रहा था, अब अचानक से इसकी सारी सुंदरता चली गई। इसे देखो, ये कितना भयावह लग रहा है और कितनी अजीब तरीके से ये वहाँ डला हुआ है। इसके पैर अजीब तरीके से फैले हुए हैं और उसकी आंखों में एक स्थिरता है और उसकी पूरी बॉडी खून से लथपथ है। अब बस धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है, लेकिन उस डेड काऊ की मेमोरी वली को हॉन्ट करने लग जाती है, जो कि धीरे धीरे उसके सारे एक्साइटमेंट को खत्म कर देती है। वली अब खिड़की से बाहर नहीं देख रही थी।
अब वो अपनी सीट से चिपक कर बैठ जाती है जब तक कि उसका गांव वापस नहीं आ जाता। वो अपने गांव 340 पे वापस आ जाती है। अब वो खड़ी हो जाती है और अपने आप को स्ट्रेच करके नीचे उतर जाती है और कंडक्टर से कहती है कि वेल सर, शायद हम फिर मिलेंगे। उसने भी वैसे ही जवाब दिया मुस्कुराते हुए, ओके मैडम, जब भी आप चाहें बस राइड ले सकती हैं, और हाँ, अपना किराया लाना मत भूलना। जिस पर वो हंसने लगती है और बस से जंप करके नीचे उतर जाती है और दौड़कर सीधा अपने घर पे चली जाती है। जब वो अपने घर में एंटर होती है तो वो देखती है उसकी माँ जाग चुकी है और वली की एक आंटी से बात कर रही है जो कि साउथ स्ट्रीट में रहती हैं। ये वाली आंटी बहुत ज्यादा बात करती हैं और उनका मुंह कभी भी बंद नहीं होता जब वो बात करना शुरू करती हैं। अब जैसे ही आंटी की नजर वली पे पड़ती है, वो उससे पूछती है कि तुम कहाँ थी, और इससे पहले कि वो कोई जवाब देती, वो दोनों अपनी बातचीत फिर से शुरू कर देती हैं। वली उन दोनों की बात सुनने लगती है। वली की माँ कहती है कि हाँ, तुम सही कह रही हो, दुनिया में बहुत सारी चीजें हो रही हैं जिसके बारे में हमें पता भी नहीं होता है, और कई बार तो हम उन पूरी चीजों को समझ भी नहीं पाते, है ना? वली कहती है हाँ बिल्कुल। उसकी माँ कहती है तुम क्या कह रही हो? वली ने कहा कि आपने सही कहा कि हमारे आसपास कई सारी चीजें होती हैं जिनकी हमें खबर भी नहीं होती। इस पर उसकी आंटी कहती है कि इस छोटी सी लड़की को तो देखो, ये कितना बोल रही है, ये हमारी बात में टांग अड़ा रही है, ऐसे जैसे कि ये बड़ी हो गई हो। वली इसकी बात को सुन के हंसने लगती है और वो बिल्कुल नहीं बताना चाहती कि ये स्माइल किस लिए है, और शायद उन्हें इस बात का कभी भी पता भी नहीं चलेगा। सो दिस इज द एंड ऑफ द एक्सप्लेनेशन पार्ट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन।